हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 3 में हम 96 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 97 पर। के का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे जिसके लिए ये संख्या 7 से विभाज्य है। संख्या दे रखी है 7, 8, 6, 4 के और 3। तो भाई ऑप्शन से कर लेते। पहला ऑप्शन उठाते हम 4। अगर के की जगह मैं यहाँ पर 4 रखूं, उसके बाद इसको 7 से भाग करके देख सकते हो। 7 की ट्रिक भी होती है, हम यहाँ से 3 के जोड़े बनाएंगे और उसके बाद इनका डिफरेंस करेंगे। अगर वो डिफरेंस 7 से भाग हो जाए तो ये पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। तो 7 में से 4 गए तो 3, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 चौके 28, बचेगा कितना 6, 7 में 63, यानी कि पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या, ये संख्या है 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब 9 से भाग करने का रूल होता है कि डिजिट सम अगर 9 से भाग हो जाए तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब 9 या 9 के मल्टीपल को हटाते जाना, 9, 5 और 4 9 हो जाएगा। उसके बाद 7, 6 और 7 13 और 5 18, 18 भी भाग हो जाएगा। उसके बाद जो x है, अब ये x की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 9 होनी चाहिए। ऑप्शन में कौन सा 0 है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा 99। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या कौन सी है, इसको हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, उनको फिर हम एलिमिनेट करते रहेंगे। तो पहला देखो 2 से भाग नहीं होगा, 3 से देखो तो 6 और 1 7 और 1 8, 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद मैं चेक करता हूँ 5 से नहीं होगा, 7 से देखें तो 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 या 21, 7 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये भाज्य संख्या है। 171 देखें तो 7, 1 8 और 1 9, 3 से भाग हो जाएगी। 177 देखें तो 7 और 7 14 और 1 15, 3 से भाग हो जाएगी। एक ही संख्या बचेगी 193, ये हमारी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। मोहन 18,935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है। यदि उसे भागफल और शेषफल क्रम से 102 और 65 प्राप्त होते हैं तो भाज्य क्या है। एक रिलेशन आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक प्लस में भागफल, सॉरी यहाँ पर यह है मल्टीप्लाई, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। भाज्य यानी कि जो संख्या है वो हमें दे रखी है कितनी, 18,935 बराबर भाजक हमें निकालना है। भागफल 102 दे रखा है और शेषफल दे रखा है 65। अब इस 65 को हम जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस करने के बाद ये होगा 5 में से 5 गया 0, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पर बचेगा 8, यानी कि 18,870 बराबर डी मल्टीप्लाई में 102। 102 को इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 10, 1 2 में 18, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 5 17 का मल्टीपल है, 17 तिया 51, 17 5 85 बचेगा यहाँ से 9, 17 5 85 बचेगा यहाँ से 8, 17 5 85। अब 3 का मल्टीपल है ये, 3 1 कम 3 और 3 8 24, 1 बचेगा 3 5 15। तो भाज्य कितना है हमारा 185, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 101। संख्या दे रखी है को 9 से पूरी तरह विभाजित करने के लिए एट द रेट का न्यूनतम मान क्या, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी कि ये पूरी संख्या फिर 9 से भाग हो जाए। 5 4 7 1। तो डिजिट सम हम चेक करते हैं 9 के लिए, 7 या 7 का मल्टीपल हटाते जाना, 5 और 4 9 भाग हो जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15, 15 प्लस में अगर यहाँ पर मैं x मान लूँ तो जो इन दोनों का जोड़ है उनों से भाग होना चाहिए। तो x की जगह मैं क्या रखूँ, यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। 15 और 3 18, फिर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 3 ऑप्शन में भी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 102 पर। स्टार, जहां पर स्टार दे रखा है यहाँ पर क्या मान आएगा ताकि ये 18 से पूरी तरह से भाग हो जाए। अब 18 से भाग हो जाए यानी कि इसके दो हमको प्राइम फैक्टर बनाए तो 2 गुणा में 9। अब वो संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 9 से भी। 2 के लिए रूल क्या है कि इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या है। अब 9 से चेक करना है, 9 से चेक करते हैं हम डिजिट सम से। तो 5 और 4 9 भाग हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा,
7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 प्लस में स्टार, स्टार की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, 1 मिनट। फिर इसका दोनों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू से कितनी आएगी 3, 15 और 3 18, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 103 पर। इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसा है, 6 की पावर 61 प्लस 6 की पावर 62, 6 की पावर 63 प्लस 6 की पावर 64। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 की पावर 61 इसको कॉमन ले लेंगे, जो सबसे छोटी पावर उसको कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 1, प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा 6 की पावर 1 यानी कि 6, यहाँ पर बचेगा 6 की पावर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 की पावर 61 मल्टीप्लाई में 6 की पावर 2, मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 6 की पावर 2 बचेगा, इसका मतलब 36, प्लस में यहाँ पर 6 की पावर 3 बचेगा यानी कि 216। तो 6 की पावर 61 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 6 13 और 6 19 से लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये, तो अब ये किसका फैक्टर है, इसको देखें हम तो 5 और 2 7, तो अगर 7 से चेक करें तो 7 या 21 4, 7 का फैक्टर है ये, 7 या 21 बचेगा 4, 7 7 49, तो किससे भाग हो जाएगा 7 से। देखो ये है इसके फैक्टर, इन तीनों से भाग हो जाएगा। ऑप्शन में कितना है 7 है, तो ऑप्शन सी। अब चलते हैं 104 पर। निम्नलिखित में से कौन सा 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक संख्या छोड़कर एक हम चेक करते हैं, 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 5 18। यहां से चेक करें तो 7 और 6 13, 13 और 4 17, डिफरेंस कितना आएगा 1 का, लेकिन डिफरेंस आना चाहिए 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। यहां से देखिए तो 7 और 6 13, 13 और 4 17, दोनों का डिफरेंस 0, तो ये 11 से भाग हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 105 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है, नहीं है बोला है 72 से, यानी कि 8 गुणा में 9, तो संख्या 8 से भी भाग नहीं होनी चाहिए और 9 से भी भाग नहीं होनी चाहिए, फिर जाकर वो 72 से भाग नहीं होगी। तो पहले 8 से अगर हम चेक करें तो लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 में 72 बचेगा कितना 6, 8 8 64, तो ये तो 8 से भाग हो जाएगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, भाग नहीं होता वो देखना है। इसको देखें तो 8 कम 8 8 दूनी 16, ये भी 8 से भाग हो जाएगा। इसको देखें तो 8 या 24, 8 से भाग नहीं होगा, 8 से भाग नहीं होता। फिर अब 9 से चेक करते हैं, डिजिट्स हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 8 18, उसके बाद 8 और 2 10, यानी कि 9 से भी भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 105 का। अब चलते हैं हम 106 पर। दो संख्याओं का योग निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 7 और 7 14 से लगी 1, 3 और 1 4 और 8 12 से लगी 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3। अब ये किससे भाग होता है वो चेक करना। 7 से देखिए तो 7 पंजे 35, 7 या 21 बचेगा 3, 7 से भाग नहीं होता। 8 से चेक करें तो लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे तो 8 से भी भाग नहीं होता। 6 से चेक करेंगे तो संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी, 2 से तो भाग होती है इकाई अंक सम संख्या, 3 से और चेक कर लेते हैं तो 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 4 9, तो ये 3 से भी हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 107 पर। 4999 को 7 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, तो 7 से भाग कर लो, 7 7 49, उसके बाद 7 1 कम 7 बचेगा 2, 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 बचेगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 108 पर। संख्या दे रखी है, निम्न में से किस से विभाज्य है, तो 6 से चेक करें तो वो संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी। चेक कर लेते हैं, 2 से भाग करने के लिए इकाई अंक सम संख्या, ठीक है ये तो है। 3 से चेक कर लेते हैं तो डिजिट्स हम चेक करेंगे, 9 भाग हो जाएगा, 5 और 4 9 भाग हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, बचा कितना 7 और ये 6 और 4 10 और 7 17, 17 3 से नहीं होता, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी उठाते हैं 11 से, तो 9 और 4 13, 13 और 8 21 और 2 23 और 7 30, 30 और 2 32,
ये देखिए 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 4 26 और 6 32। दोनों का डिफरेंस 0, तो 11 से भाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 109 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 द्वारा विभाज्य है? 120 यानी कि 12 गुणा में 10, 12 का मतलब 3 गुणा में 4 और ये 10, 10 2 गुणा 5 लिखो तो ठीक है, वरना 10 तो डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा। कौन सी है जिसके इकाई अंक 0 हो, यानी कि 10 से तो हो ही जाएगा, इसको हटा लेते हैं, 10 से तो भाग सभी हो रहे हैं। अब 3 और 4 से चेक करते हैं। 4 के लिए कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 अंक, तो इसको अगर मैं देखो चेक करूं तो 4 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से देखते हैं तो 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 110 पर। जब 1,51,314 को 15 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल प्राप्त होगा? तो डायरेक्ट इसको भाग करके देख लो, 15 एकम 15, उसके बाद 15 8 120, बचेगा कितना? 11, 114 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 15 7 105, बचा कितना? 9, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 111 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 से विभाज्य, इसका मतलब 3 और 4 दोनों से भाग होनी चाहिए। तो 4 के लिए लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे तो ये 4 से भाग हो जाएगा, ये 4 से भाग नहीं होता, इसको देखें तो ये 4 से भाग हो जाएगा और ये 4 से भाग नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारे पास। इनको 3 से और चेक करना पड़ेगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो ये 3 से नहीं होता, यानी कि आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी ही बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 5 और 4 9, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 1 9 और 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 112 पर। 11 की पावर 2 और 12 की पावर 2 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, इनके बीच बोल रहा है, इनके 121 को काउंट नहीं करना, 144 को भी काउंट नहीं करना, तो 122 से लेकर 143 तक हमें चेक करना। तो कितनी संख्या है वो हमें निकालना। कैसे निकालते हैं? लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, लास्ट माइनस पहली, डिवाइड में डिफरेंस और प्लस में 1, इसको याद रखना। ये कुछ नहीं है, ये ए एन का ही फॉर्मूला है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन मतलब यहाँ पर ये लास्ट संख्या है। तो लास्ट में से पहली संख्या माइनस करते हैं, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21, डिफरेंस कितना है? 1 का, 1 से डिवाइड करेंगे 21 रहेगा, प्लस में 1, तो 21 और 1 22, 22 संख्या, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या है? तो क्या शर्त है? डिजिट सम 3 से भाग होना चाहिए, तो विषम और सम का तो कोई रोल ही नहीं है, नहीं आंसर नहीं हो सकता। उस संख्या के अंकों का युग 3 से भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है? तो इनका एलसीएम निकालो, 2 3 और 4 का, तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, 12 का के मल्टीपल और शेष बचता 1, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। बोला गया है 3 अंकों की संख्या, तो के का कोई मल्टीपल रखो यहाँ पर। 12 8 96 और 1 97, 2 अंकों की रहेगी, तो 12 गुणा 9 करेंगे, 12 9 में 108 और 1 109, ऑप्शन डी हो जाएगा। या इनको चेक करना चाहो एक एक करके तो चेक भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम 115 पर। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होती है? 2 और 3 दोनों से, यानी कि इनका एलसीएम 6, तो 6 और मल्टीप्लाई में किए। अब याद रखना, इसने बोला कि 5 की वृद्धि करने पर, ना कि 5 शेषफल रहता है, तो जब भी ऐसा बोले तो उसमें से हमें क्या करना है? 5 माइनस करना है। अब के की वैल्यू यहाँ पर रख लो, क्या बोला इसने? 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए, तो अगर यहाँ पर हम रखें 17, 17 छके 102, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। 18 देखते हैं, 18 छके 108 और 5 माइनस करेंगे तो 103, ऑप्शन सी। 103 में जब हम 5 की वृद्धि कर देंगे तो ये 108 हो जाएगा, और ये 108 2 और 3 दोनों से भाग होता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं हम 116 पर। व्यंजक ये दे रखा में 100 पदों का
मान क्या होगा, देखिए जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, -1, और जब इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, -1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, पहले ये 100 संख्याएं थी ऐसी, फिर हमने दो दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बना दी, तो पहले 100 संख्याएं थी टोटल, तो अब कितनी हो जाएंगी, 50। तो -1 -1 -1 कितनी बार है, 50 बार, -1 मल्टीप्लाई में 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा -50, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या दे रखी है 11 से भाज्य है तो b - a का मान क्या होगा, तो एक संख्या छोड़कर एक, 5 और 7 12, 12 जमा में b, 12 प्लस, यहां से चेक करें तो a प्लस में 2, 2 प्लस a, इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 0 या कोई 11 का मल्टीपल, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और प्लस में b - a, b - a हमें निकालना था, 10 प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी कि -10, तो -10 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो 0 आए या फिर 11 बने। अगर यहाँ पर -10 होता तो ये 0 बन जाता, अब 0 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि 0 इसने नहीं बनाया, इसने बनाया होगा 11, तो 11 बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या रखूं, यहाँ पर मुझे 1 ही रखना पड़ेगा, b - a की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तब जाकर ये 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं 118 पर, -9 -6 -3, ये श्रृंखला है कि कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो जाए, -9 -6 -3, और ये लास्ट में कितनी संख्या ये हमें निकालना है, और इनका सम हमें दे रखा, कितना दे रखा है, 45। ध्यान से देखोगे तो क्या कर रखा है, इसमें +3 कर रखा है, यानी कि ये एपी सीरीज है, डिफरेंस कितने का है, 3 का। हमें n निकालना है, सम हमें दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, सम दे रखा 45, n हमें निकालना है, पहली संख्या हमारे पास है -9, तो ये हो जाएगा -18 प्लस में n-1, डिफरेंस हमारे पास है 3, तो 2 को मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में 90 हो जाएगा, बराबर n, और ये हो जाएगा -18 प्लस में n-1 इंटू 3, इसको ऐसे ही रखो, इसको सोल्व नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन देखिए, अगर हम 11, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 11, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, 10 गुणा 3 30, यहाँ से आएगा 12, 12 गुणा 11 नहीं होगा, यानी कि 11 आंसर नहीं हो सकता। फिर उठाते हैं 8, यहाँ पर ये है 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 7 या 21, यहाँ से आएगा 3, 3 8 24 है, 90 नहीं आ सकता। 10 रखें अगर तो n की जगह यहाँ पर, तो ये 10, और ये 10 में से आएगा 9, 9 या 27, यहाँ से कितना आएगा 9, 10 गुणा 9 90, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 119 पर, श्रृंखला में दे रखी है और इसके 200 पदों का योग क्या होगा। देखिए इसमें ये अल्टरनेट सीरीज बनेगी, तो 2 सीरीज बनेंगी, उनको फिर अलग अलग हम सम निकाल के उनको ऐड करेंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 2 अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी 2 टर्म को जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस में 6 और 10 16 हो जाएगा, 11 और 15 26 हो जाएगा, 16 और 20 36 हो जाएगा, प्लस में ये संख्या थी 200, हमने 2 संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बना दी, तो अब ये कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे आप, तो डिफरेंस है यहाँ पर 10 का, पहली संख्या हमारे पास 6 है और n भी हमारे पास है कितना, 100, तो सम हमें निकालना है, Sn कितना आ जाएगा, n/2, यानी कि 100/2, 2a, तो a है 6, 6 गुणा 2 12, प्लस में n-1, तो कितना आ जाएगा 99, मल्टीप्लाई में डिफरेंस, डिफरेंस है 6 का, तो ये तो हो जाएगा 50, और यहां से देखें तो ये हो जाएगा 6 निमा 54, 5 6 निमा 54 और 5 59 और 12, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 5 और 1 6, तो 1 तो 0 और 5 6 30 और 5 6 30, तो 30,300, ऑप्शन में नहीं है 30,300,
कहाँ गलती हुई है भाई, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पाँच और एक छह हो जाएगा, छह और 10 16, 50 15 और 11 26, फिर ये 36 है। ऐसी ये संख्याएं हो जाएंगी हमारी 100। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो n बटा 2, n 100 बटा 2 50। अच्छा, उसके बाद n बाई 2 होगा 2a, 6 गुणा 2 12, प्लस में n माइनस 1 99 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस तो 10 का था, मैंने डिफरेंस कितना लिया था पीछे पता नहीं, वही गलती कर दी शायद मैंने। डिफरेंस यहाँ पर 10 का 50, ये हो जाएगा 990, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो 1 0, 5 गुणा 2 10, और 1 0, ये 5 एकम 5, 50,100, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 120 पर। 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 20 और 50 के बीच बोल रहा है, 20 और 50, यानी कि 20 को काउंट नहीं करना, ना ही 50 को काउंट करना। तो यहां से हो जाएगी, एक तो 23 है, फिर है 29, उसके बाद 31, उसके बाद है 37, उसके बाद 41, 43 और 47। तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम 121 पर। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इसका सबसे आसान तरीका देख लो, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड में नंबर्स। तो सम हमारे पास है 126, और कितनी संख्याएं? ये 3 संख्याएं हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 42 है एवरेज। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डिफरेंस सेम हो, संख्याओं में जो डिफरेंस है वो सेम हो, तो बीच वाली संख्या हमारा एवरेज होती है। जब डिफरेंस सेम हो तो एवरेज हमारा 42, यानी कि बीच में 42 है। ये इससे पीछे वाली संख्या 40, क्योंकि दो का डिफरेंस है, आगे वाली 44। पूछा क्या? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 1760, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 122 पर। यदि एक संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है, 88 से पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब 8 गुणा 11, 8 से भाग होनी चाहिए और 11 से भी। तो 8 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 3 अंक, 64, ये y। तो 8 से चेक करेंगे तो 8 8 64, यानी कि y की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 8 होनी चाहिए। अब 11 से चेक करते हैं तो संख्या हमारी हो जाएगी 2x 64। y की जगह एक बार मैं 0 ले लेता हूं और एक बार मैं 8 ले लेता हूं। अब 11 से चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8, यहां से 4 प्लस x, इनका जो डिफरेंस है वो 0 आए या फिर 11 आए। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 4। तो यहाँ से चेक करेंगे तो 2 और 6 8 और 8 16, 16 प्लस में माइनस में डिफरेंस देते हैं, तो 4 प्लस में x। जैसे डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो डिफरेंस 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू फिर 2 अंकों में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ 12, 0 तो आ जाएगा 12 और 4 16, नहीं 12 नहीं रख सकते, क्योंकि एक अंक का रखना में, तो इसको हमें 11 बनाना है। ये हम बात कर रहे थे, तो 11 बनाना है तो 16 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 5, तो x की वैल्यू में 1 रखनी पड़ेगी। अब ऑप्शन में देख लेते पहले 6x, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 निकाली, तो 4 6 24, माइनस में y की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखी थी, 5 गुणा 0 0, 24 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसने ये रखे होंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 1, तो 1 गुणा 6 6, माइनस y की वैल्यू हमारी यहाँ से निकली थी 8, तो 8 5 40, तो यहाँ से आंसर आएगा -34, ऑप्शन ए हो जाएगा।
ये दोनों ही पॉसिबल है, हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो अब चलते हैं हम 123 पर। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य है। तो पहली कौन सी संख्या हो जाएगी जो 15 से भाग होती है। तो 15 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, 15 7 105 होता है। फिर 15 गुणा 8, ये वो पहली संख्या है, 15 7 105, 3 अंकों की और 15 का मल्टीपल। तो लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, 999 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको हम 15 से भाग करके देखें तो ये हो जाएगी 15 छिकन 90 बचेगा 9, तो 15 छिकन 90, क्योंकि इससे हमें नीचे ही रहना है। तो ऐसे अगर हम n निकाले तो कैसे निकालेंगे, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, l माइनस ए डिवाइड में डिफरेंस प्लस में 1, ये फॉर्मूला होता है n निकालने का। तो 66 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे 59, उसमें एक ऐड करेंगे तो 60, ये है n, हमें निकालना है Sn। तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस में l। n 60 है, 60 बटा 2 30, पहली संख्या ये है और लास्ट संख्या ये। तो 15 कॉमन लेके 66 और 7 हो जाएगा ये 73। तो 15 गुणा 73, 30, 15 तिया 45, 4 15 7 105 और 4 109, 0 3 5 15, 1 3 में 27 और 1 28, 28 और ये 3, तो 32,850, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 124 पर। 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 23 और 43 के बीच, यानी कि 23 को काउंट नहीं करना, ना ही 43 को। तो 24 से लेकर हम 42 तक देख लेते हैं कि कितनी टोटल संख्याएं हैं। 24 से 25 26 ऐसे 42 तक। तो n हमें निकालना है लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या। तो 42 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 18 18 और 1 19, तो टोटल 19 संख्याएं हैं ये। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं कि कितनी इनके बीच अभाज्य संख्याएं हैं, फिर उसको हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो भाज्य निकल कर आ जाएंगी। तो ये हो जाएगी पहली संख्या 29, फिर है 31, उसके बाद है 37, फिर है 41, अच्छा उसके बाद 43 तो हमें लेना नहीं, यानी कि 4 संख्याएं हैं। तो 19 में से 4 माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 15, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 125 पर। 100 पदों का मान हमें निकालना है। तो दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ से आएगा -6, इनको भी जोड़ूं तो ये आएगा -6, इनको भी जोड़ें तो -6, इनको जोड़ें तो -6। और ये संख्या थी हमारी 100। मैंने दो संख्याओं को जोड़ के एक संख्या बनाई है, यानी कि पहले 100 संख्याएं थी तो अब ये कितनी है 50 संख्याएं। तो -6 ऐसे ऐड होकर ये 50 बार आ रखा है, यानी कि -6 मल्टीप्लाई में 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा -300, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 126 पर। यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। यहाँ पर हमें सम दे रखा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 12। अभी पीछे समझाया भी था, 3 संख्याएं हैं, एवरेज 12, तो बीच वाली संख्या 12 होगी। इसने बोला है 3 क्रमागत भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं बोल रहा है, इसका मतलब वो सम संख्याएं हैं, 3 लगातार सम संख्याएं हैं। अगर विषम लेंगे तो वो अभाज्य भी आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों सम संख्याएं हैं। तो ये 12 है तो पीछे वाली 10 होगी और आगे वाली 14 होगी। इनका जोड़ देखेंगे तो 36 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई हमें निकालना है। तो 12 गुणा 14 यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168 और गुणा 10 यानी कि 1680, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणनफल के अंतिम 3 अंक क्या है। तो 3 अंक इसके उठा लेते हैं 321 और 3 अंक इसके उठाते हैं लास्ट के तो 456। इनका मल्टीप्लाई हमें निकालना है। तो इकाई अंक देखिए तो इकाई अंक 6 आना चाहिए। अब एक ही ऑप्शन में 6 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हमें करना ही नहीं था। अब चलते हैं 128। अगर 2-3 ऑप्शन में 6 6 हो, यानी कि कोई एक और ऑप्शन हो उसमें भी लास्ट में 6 हो, तो फिर हमें इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं 128 पर। 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 2 अंकों की सभी सम संख्याएं, तो पहली तो हो जाएगी 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे ही लास्ट कितनी हो जाएगी 98। अब इनका सबका हमें जोड़ निकालना है। तो डिफरेंस हमारे पास 2 का, संख्या कितनी हो जाएंगी ये
लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, तो ये आ जाएगा 88, और 88 को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 2 यानी कि 44 और 1 45, संख्या हमारी ये 45 है। कैसे निकाला है? लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड में डिफरेंस प्लस में 1, इनका सबका हमें जोड़ निकालना है। तो 45/2 a प्लस में l, तो ये हो जाएगा 108, 2 से कैंसिल करेंगे तो 54। अब 45 गुणा 54 कर लेते हैं, तो 5 का 20, 25 और 2 27, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 0 3 4 2 2430, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 129 पर। 36 से विभाज्य है ये कोई संख्या, अगर 36 से विभाज्य है तो a माइनस बी का अंतर, a माइनस बी हमें निकालना है। 36 इसका मतलब 4 गुणा में 9, ये को प्राइम फैक्टर है। तो 4 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के 2 अंक, 5b, 4 से विभाज्य है, तो 4 एकम 4, यहां से बचेगा 1। तो अगर ये 12 हो, यानी b की वैल्यू है तो 2 हो, तो 4 3 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 रखूं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 2 ये वैल्यू पॉसिबल है। दोनों अगर हम रख के देखें तो 7a 4 2 5, एक बार मैं 2 रख लेता हूं, 7a 4 2 5, एक बार 6 रख लेते हैं। अब हमें चेक करना है 9 से, तो डिजिट सम 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये 2 है, 2 प्लस में a, ये 9 से भाग होना चाहिए, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 7। यहां से चेक करें तो 5 और 4 9, 7 और 2 9 6, यानी कि 6 प्लस में a, ये 9 से भाग होना चाहिए, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 3। और यहाँ पर b की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी? 6, और यहाँ पर b की वैल्यू मैंने रखी थी 2। तो a माइनस बी पूछा है, तो 7 में से 2 का तो 5, ऑप्शन में 5 है, बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हमें इससे निकालना पड़ता, 6 माइनस 3 करना पड़ता, नहीं 3 माइनस 6 करना पड़ता है, a माइनस बी पूछा है। अब चलते हैं हम 130 पर। संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हैं? तो 840 के हम टोटल पॉसिबल फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 84 गुणा 10, ये 7 का मल्टीपल है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 2 गुणा 5, 12 होता 4 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3, और ये 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पॉसिबल फैक्टर के लिए, तो ये आ जाएगा 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 800 का 32। ये टोटल पॉसिबल फैक्टर है, लेकिन इसने बोला है ना तो हमें 1 को काउंट करना ना 840 को, यानी कि 2 फैक्टर हम माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये संख्या देखिए 4 से विभाज्य है, एक 4 अंकों की संख्या है, तो b का सबसे बड़ा मान क्या होगा? 4 से विभाज्य है तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लेते हैं, 7b, और b का सबसे बड़ा मान पूछा है, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 3, सबसे बड़ा मान में यहाँ पर क्या रखूं? 9 रखूं तो नहीं होगा, 8 रखूं तो भी नहीं होगा, 7 रखूं तो भी नहीं रखूं होगा, 6 रखें तब जाके होगा, 4 नहीं में 36, यानी b की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 132 पर। 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं? दोनों से बोला है, इसका मतलब इनका एलसीएम कितना है? 15। 17 और 457 तक, तो पहला मल्टीपल कितना आ जाएगा? 15 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो 17 से छोटा रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, तो पहली संख्या आ जाएगी 15 गुणा 2 30, फिर आ जाएगी 15 गुणा 3, फिर 15 गुणा 4, ऐसी लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी? इसको भाग करके देख लेंगे, 15 गुणा 15 तिया 45, और फिर 0 पे जाएगा, क्योंकि 457 से नीचे नीचे हमें रहना है। अब ये कितनी संख्या है ये हमें निकालना है, तो n का फॉर्मूला लगा लेंगे, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या डिवाइड में डिफरेंस प्लस में 1, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 और 1 29, 29 संख्या है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 133 पर। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 7387 है, इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? देखिए 7387, अगर हम 80 का स्क्वायर देखें तो 6400 है,
और 90 का स्क्वायर देखें तो 8100, यानी कि इनके बीच रहेगा। तो 80 और 90 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या वो देखिए, एक तो 83 होती है, एक होती है 89। अगर इनकी मल्टीप्लाई करके देखें तो इतना आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 89 गुणा में 83, 3 में 27, 2 3 8 24 और 2 27, 8 में 72, 7 8 8 64 और 7 73, 3 में 27, 2 3 8 24 और 2 26, ये गलती होगी। 8 में 72, 7 8 8 64 और 7 71, 7 6 और 2 8 3 73 87, बिल्कुल सही है। तो इनका डिफरेंस हमें निकालना था, डिफरेंस आ जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 अंकों की संख्या 2 5 और 7 से विभाज्य है तो 10a माइनस बी का मान क्या होगा। इन तीनों से विभाज्य है, इसका मतलब इनके एलसीएम से, तो ये आ जाएगा एलसीएम 70 और संख्या थी 48a बी, 70 से विभाज्य है। अभी देखिए 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब ऊपर भी ये इकाई में 0 होना चाहिए तभी भाग होगी। तो b की वैल्यू तो निकल कर आ गई यहाँ से 0, 0 से 0 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो उसके बाद बचेगी 48a डिवाइड में 7, 7 6 के 42 बचेगा यहाँ से 6। तो a की वैल्यू यहाँ से 3 आनी चाहिए ताकि ये 63 बन जाए और 7 से भाग हो जाए। तो a की वैल्यू कितनी है 3, 10a यानी कि 30, 30 में से 0 माइनस करेंगे तो 30, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 201 और 401 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। 201 और 401 के बीच, यानी इन दोनों को काउंट नहीं करना। तो जो 5 से विभाज्य है तो पहले देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 5 से भाग होती है इनके बीच। तो पहली संख्या देखो तो 5 गुणा 5 के 20, 0 पे नहीं जाएगा क्योंकि 0 पे जाएगा तो 200 हो जाएगा और 201 से नीचे है 200, तो ऊपर ही जाना हमें। तो ये 1 लिख देता हूँ, अभी 205 हो जाएगी पहली संख्या। 5 गुणा 42, ऐसी लास्ट संख्या हो जाएगी 5 गुणा 5 8 40। अब ये 0 पे चला जाएगा क्योंकि 401 से नीचे रहना है, तो ये 400 बन जाएगा। अब ये कितनी संख्याएं हैं, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, तो ये आ जाएगा 80 में से 41 माइनस करो तो 39 और प्लस में 1 तो 40। ये तो ये संख्या हमारे पास 40 है। अब इनमें से हमें वो संख्या माइनस करनी है जो 4 से भाग नहीं होती हो। तो ऐसी संख्या माइनस नहीं करनी कि 4 का मल्टीपल देख लें, ये 4 का मल्टीपल तो फिर क्या है, ये 204 भी है, लेकिन 204 तो इसमें आएगा ही नहीं। तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम है 5 का 20, तो 20 से भाग होने वाली संख्या में माइनस करनी है और इनके बीच में आनी चाहिए वो। तो 20 गुणा में 10 नहीं कर सकते, नीचे रह जाएगी, तो 20 गुणा 11 करेंगे पहली संख्या, 20 गुणा 12, ऐसी लास्ट संख्या हो जाएगी 20 गुणा में 20, 400 बनेगा, इससे नीचे नीचे रहेगा। तो कितनी संख्या है ये संख्या है हमारे पास 10। तो 40 में से 10 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 136 पर। 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सभी विषम संख्या, तो पहली संख्या हो जाएगी 11, फिर 13, फिर 15, ऐसे ही लास्ट संख्या हो जाएगी 99। इनका हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा, डिफरेंस इन सब में 2 का है। तो लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या कितना आ जाएगा 88, डिफरेंस से डिवाइड करेंगे प्लस में 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 45/2 मल्टीप्लाई में a प्लस में l, तो ये आ जाएगा 110, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 55। तो 45 गुणा 5 करते हैं 25, 2 5 को 20 और 2 22 गुणा 11 करेंगे। अब 5 और 2 7, 4 2 24 75, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, कोई संख्या x है और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x हो जाएगा, इन दोनों का योग 4 है, तो उनके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये तो अलजेब्रा में समझा रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे 16, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 14, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अब इसको ठीक कर लेना, ये है 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर, और ऐसे ये है 12 का स्क्वायर
-11 का स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने समझा भी था। देखिए इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब दोनों का अंतर देखें तो एक आएगा, एक की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए प्लस बी रहेगा ये, यानी कि ये है 98 प्लस 97। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस भी एक ही है, यानी कि ये भी ए प्लस बी बन जाएगा। तो 96 प्लस में 95, ऐसे ही ये 94 प्लस 93 और लास्ट में ये 12 प्लस में 11। इनका सबका जोड़ हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला एस एन का लगा लेते हैं। डिफरेंस सभी में एक का है, तो एन कितना आ जाएगा, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या। तो 98 में से 11 हमें माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा 87। फिर उसमें एक ऐड करेंगे तो 88। एस एन ये हो जाएगा 88/2। ए प्लस में एल, तो पहली और लास्ट संख्या को ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 109। ये आ जाएगा 44। तो 4 मल्टीपल देखें तो 4 9 में 36 और 4 1 4। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो 6, 6 और 3 9, 4 और 3 7 और ये 4, 4796। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, P का न्यूनतम संभावित मान कितना है जिसके लिए ये संख्या है वो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य, तो डिजिट सम हम चेक कर लेते हैं। देखिए 8 और 1 9 हट जाएगा, 4 और 5 9 हट जाएगा, तो ये बचा 3 प्लस में P प्लस P प्लस P। अब ये होना चाहिए 9 से भाग। तो P की वैल्यू में यहाँ पर क्या रखूं, ये क्या है 3 प्लस में 3P, 9 से भाग होना चाहिए। अगर P की वैल्यू में 1 रखूं तो 3 1 3 और 3 6 नहीं होगा, 2 रखे तो 2 3 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी P की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है 2। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग 12 है और संख्याओं का गुणनफल 4 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लेते हैं x और y दो संख्याएं हैं तो उनके वर्गों का योग ये दे रखा है 12 और उन संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 4 और उनका अंतर हमें निकालना है। तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देता हूँ, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 12 माइनस में 2xy, xy की वैल्यू 4 थी तो उसका 2 मल्टीपल यानी कि 8। तो 12 में से 8 गया तो 4, ये वैल्यू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब दोनों साइड में स्क्वायर रूट करूं तो ये आ जाएगा 2। ऑप्शन डी। अब चलते हैं 141 पर। यदि एक संख्या दे रखी है 11 से विभाज्य है और ये संख्या 9 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। 11 से चेक कर लेते हैं, 7 जमा a और एक 8, तो 8 प्लस में a और यहां से आएगा 3 और 2 5 और 5 10। ऐसे लिख लेते हैं, इनका अंतर या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल। तो a की वैल्यू में यहाँ पर 2 रख दूं तो 8 और 2 10 माइनस 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 निकल कर आई है और ये 9 से भाग होती है, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 6 19, 19 प्लस में b और ये 9 से भाग होना चाहिए। तो b की वैल्यू में यहाँ पर क्या रखूं, b की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ 8, क्योंकि 19 और 8 हो जाएगा 27, फिर 9 से भाग हो जाएगा। पूछा क्या गया है a प्लस बी, तो 2 और 8 10। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हम 142 पर। इसको ठीक करना, ये भी है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ऐसे ये 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था हमने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। डिफरेंस इनमें 1 का है तो 1 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो a प्लस बी रहेगा, यानी कि ये क्या है 4 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 4 लिख सकता हूँ। ऐसे यहाँ से आएगा 5 प्लस 6, फिर आगे आएगा 7 प्लस 8 और लास्ट में ये है 91 प्लस 92। तो इनका सबका जोड़ हमें निकालना है। डिफरेंस यहाँ पर 1 का है, n पहले निकाल लेते हैं। तो लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या,
तो 92 में से 3 माइनस करेंगे 89, 89 और 1 90, तो संख्या 90 है। जोड़ निकाल लेते हैं, 90/2 45, ए प्लस में एल, तो 92 और 3 95। तो इकाई अंक की देखें तो 5 गुणा 5, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? देखिए पावर दे रखी है हमें फ्रैक्शन में, 1/6, 1/3, 1/6, 1/4। तो जो डिनोमिनेटर में है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 12, तो 12 की मल्टीप्लाई फिर इनसे कर देंगे, एलसीएम की मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 125 की पावर 6 गुणा 2, यानी 125 की पावर 2, और ये हो जाएगी 11 की पावर 4, और यहाँ से 12 की पावर 2, और ये हो जाएगी 5 की पावर 3। इनको सोल्व करें तो 5 की पावर 3 तो 125, 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और 11 की पावर 4 यानी कि 121 की पावर 2, 121 की पावर 2 है ये, और ये 125 की पावर 2 है। तो पूछा क्या गया इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए इनका 121 का स्क्वायर करें, 125 का स्क्वायर करें, तो इन दोनों से तो ये बड़े ही आएंगे, और एक हम 121 का स्क्वायर करें, एक 125 का स्क्वायर करें, तो दोनों में से कौन सा बड़ा आएगा? 125 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 की पावर 1/6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं 144 पर। स्टेटमेंट दे रखे में 3, तो कौन सा जो कथन है वो सत्य है? पहला कथन देखें तो इसने बोला कि 5/11 बड़ा है 5/6 से, चेक कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5 गुणा 6 तो ये हो जाएगा 30, और 11 गुणा 5 55, तो ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि छोटी है, तो पहला तो गलत हो गया। यहाँ से चेक करें तो 9 पंजे 45 और 9 आठे 72, तो ये संख्या बड़ी, लेकिन ये तो कह रहा है कि छोटी है, तो ये भी गलत। 5 गुणा 5 25, और 6 चौका 24, तो 25 बड़ा है 24 से, और ये भी कह रहा है कि 5/6 बड़ा है, तो कथन तीसरा ये सही है। किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में, ओनली थर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।